लोकसभा चुनाव कब होंगे, क्या कुछ बदलाव होंगे, इस बात को लेकर हर कोई जानना चाहता है। इसी बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार सबके सामने आए। उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए। जी हां, राजीव कुमार ने शनिवार को कहा कि चुनाव आयोग के संसदीय चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राजीव कुमार ने कहा कि मैं चुनाव आयोग की ओर से और आपके यानी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम 2024 के संसदीय चुनाव और राज्य विधानसभा ओडिशा जो चुनाव होना है उसको कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमारी टीम भी लगभग लगी पड़ी है इसी तैयारी में। उन्होंने कहा कि मैं आयोग की ओर से और लगातार यहां पर कहना चाहता हूं कि अनुरोध करता हूं कि ओडिशा के सभी मतदाताओं को आना चाहिए और लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेना चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि चुनाव आयोग जल्द ही लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा करेगा। ओडिशा में इस साल विधानसभा चुनाव भी होना है, इसलिए लोकसभा चुनाव के साथ साथ ओडिशा चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। माना जा रहा है कि इस साल अप्रैल और मई के महीने में लोकसभा चुनाव कराया जा सकता है। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होगा, लेकिन तारीखों को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है उसका ऐलान नहीं किया जा रहा, लेकिन अप्रैल और मई के ही महीने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इस बीच अगर बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए 9 चरणों में मतदान हुआ था। 2019 के आम चुनावों में 7 चरणों में वोट डाले गए थे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा, इस बारे में आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग की ओर से जल्द की जाएगी। लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्य मुकाबला बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के बीच होगा। बीजेपी ने अपने और एनडीए के लिए चुनाव को लेकर टारगेट सेट कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक जनसभा में बताया था कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य 370 सीटें और एनडीए का लक्ष्य 400 सीटें ज़्यादा जीतने का होगा। तो तारीखों को लेकर जो असमंजस की स्थिति है अभी भी सस्पेंस बरकरार है। देखते हैं कि चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करता है और इस बार कितने चरणों में मतदान होते नजर आएंगे।